देव गुरु बृहस्पति। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में 12 भावों में गुरु की दृष्टि का महत्व, अर्थात इन 12 भावों में यदि गुरु दृष्टि रखते हैं तो वो कैसा फल देते हैं। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं, मतलब वो जो कुंडली को संभाल सकते हैं। कितनी भी खराब से खराब कुंडली हो, यदि गुरु अच्छे हैं तो उस कुंडली को वो संभाल लेते हैं। यदि गुरु की शनि पर दृष्टि पड़ रही हो तो शनि को अच्छा कर देते हैं, गुरु की रिलेशन पर दृष्टि पड़ रही हो तो रिलेशन को अच्छा कर देते हैं। कहने का मतलब कि गुरु जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव पर यदि कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं या वो भाव किसी ना किसी रूप से खराब हो रहा है तो गुरु उसको बचा लेते हैं। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुरु की कौन सी दृष्टि होती है। गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं, मान लीजिए यहां पर बैठे हैं तो वो वहां से पंचम भाव में, मतलब 1 2 3 4 5 इस वाले भाव में, सप्तम भाव में इस वाले भाव में, और नवम भाव में इस वाले भाव में दृष्टि डालते हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को दर्शाती है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि होती है वो आपके रिलेशंस को ठीक करती है, और गुरु की जो नवम दृष्टि होती है वो भाग्य के लिए होती है। मान लीजिए कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब लग्न भाव हमारे शरीर को दर्शाता है, हमारे ऑरा को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी भी यहां पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, ऐसे व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिलेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बहुत धार्मिक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आकर्षित हो जाएगा जिस भी व्यक्ति की गुरु की दृष्टि उसके लग्न भाव में पड़ रही होगी। अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि जो है वो दूसरे भाव में पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में बहुत अव्वल दर्जे पे होगा। हर व्यक्ति उसी व्यक्ति की बात करेगा, हर व्यक्ति उसी व्यक्ति की बात करेगा जिसके सेकंड हाउस में गुरु बैठे हैं। उनको लगेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा, और वो जेन्युइनली बहुत अच्छा होता है। वो अपने कुटुंब के प्रति, अपने परिवारों के प्रति, दोस्तों के प्रति हमेशा समर्पण देखने को मिलेगा। देखा गया है कि धन को बचा के रखेगा, धन को सेटल्ड करेगा, कहाँ कैसे उपयोग करना है उसका उपयोग करेगा। फालतू का बेफिजूल खर्ची भी नहीं होगा और मददगार भी होगा। जिस भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में गुरु की दृष्टि आएगी, यदि गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में आ रही है तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि एक तो पराक्रमी बहुत अच्छा हो जाता है। पराक्रमी मतलब कि काम के प्रति ईमानदार बहुत हो जाता है। उसको आप कोई भी काम दे दें वो ईमानदारी से उस काम को करता है। जिस भी व्यक्ति के तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, साथ ही साथ उनसे संबंधित, चाहे वो ऑफिस हो, दोस्त हो, उनसे रिलेशन से संबंधित उनको बांध के रखता है। यदि कुंडली में गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही हो, इसे हालांकि हम केंद्र भी कहते हैं। केंद्र पर बैठा गुरु हमेशा ही अच्छे फल तो देगा ही देगा। यहां पर गुरु की यदि दृष्टि पड़ रही है तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सब प्रकार के सुख होते हैं। उनको गाड़ी का सुख होगा, उसको घर का सुख होगा, जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, पैतृक संपत्ति होगी, साथ ही साथ माँ का सुख होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु की दृष्टि यदि उनके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, ऐसे व्यक्तियों को उनकी माँ जो कह दें और वो कर लें तो उनको बहुत उन्नति देखने को मिलती है। पंचम दृष्टि, इसे हम त्रिकोण कहते हैं, यहां पर भी गुरु की दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है, बहुत आगे। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में गुरु होगा वो किसी नेक्स्ट लेवल पर उसका ज्ञान जाएगा। एक और चीज देखने को मिली है कि ऐसे व्यक्तियों की संतानें भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पॉजिटिव संतान होगी, बहुत आध्यात्मिक संतानें होंगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति की जो एजुकेशन होती है वो भी हाई लेवल की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने ग्रेजुएशन कर ली या 12th पढ़ ली। जिनकी भी 5th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी, आप पाएंगे कि उनकी एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत हाई है। यदि कुंडली के 6th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी किसी रोग से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसको किसी भी प्रकार के, ना तो उसके कोई शत्रु होते हैं ना कोई उसको रोग होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को कोई एक विशेष प्रकार की शक्ति हमेशा बचाए रखती है उन लोगों से जो इसका नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और तीसरी चीज कि ऐसा व्यक्ति मतलब कितने भी फंसने वाली स्थिति में आएगा, निकल जाएगा, उसको कोई फंसा ही नहीं पाएगा। मतलब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि वो ऐसी जगह पे हो गया जहां पर मतलब फंसने वाला था पर गुरु उनको कहीं ना कहीं बचा लाए। कुंडली में गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि, जब भी गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि आएगी तो आपने एक चीज सुनी होगी कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने शादी करी और उसका भाग्य बदल गया। शादी करने तक
वो कुछ नहीं था, शादी के बाद उसका जीवन एकदम बदल गया है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया, बहुत तरक्की मिल गई है, रिलेशन में बहुत उसको फायदा हुआ है, भाग्य का उदय हो गया शादी के बाद। वो सप्तम भाव की दृष्टि करवाती है, किसकी? गुरु की। और ऐसा कि लड़के के साथ नहीं है, लड़की के साथ भी है। यदि लड़की की कुंडली में सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है तो भी देखा गया है कि ऐसी महिलाओं का शादी के बाद, विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है और बहुत अच्छे लेवल पर होता है। यदि गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डालें, अब अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? जन्म मृत्यु को, गूढ़ विद्या को, आयु को। तो ऐसे व्यक्तियों की आयु में बहुत वृद्धि कर देते हैं। अचानक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, अचानक दुर्घटनाओं को भी कम कर देते हैं। जिस भी व्यक्ति के अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है, ऐसे व्यक्तियों में यदि यहाँ पर कोई ग्रह उसको खराब कर रहा है, उसकी दुर्घटना निर्मित कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति निर्मित कर रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो नुकसान नहीं होने देंगे, गुरु उनको बचा ही लेंगे। मतलब बिल्कुल एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और वहां से गुरु बचा लाएंगे। अच्छा, गूढ़ विद्या का भी ज्ञान देंगे। यहाँ पर गुरु एक विशेष प्रकार की विद्या का भी ज्ञान देते हैं, जैसे ज्योतिष हो गई, तंत्र शास्त्र हो गया, या कोई भी ऐसी जो सामान्य रूप से नहीं मिल पाती, ऐसी विद्या का ज्ञान देते हैं। फिर साथ ही साथ अष्टम भाव में गुरु व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड धन भी दिलवाते हैं। यहाँ पर गुरु ऐसा पैसा दिलवाएंगे, खासकर कहाँ से? मायके से ऐसा पैसा दिलवाएंगे जो उसके भाग्य का नहीं है पर उसको मिल गया है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। नवम भाव पर जब भी गुरु अपनी दृष्टि डालते हैं, इसे हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है। वो अपने जीवन का 50% यदि थोड़ी मेहनत करेगा तो 50% से भी ज्यादा उसका भाग्य उसका साथ दे देगा। आपने देखा किसी व्यक्ति का तुक्का हमेशा लगता है, उसने पढ़ाई नहीं करी पर वो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसने मेहनत नहीं करी पर वो किसी अच्छे पायदान पर है। क्यों? क्योंकि उसके नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही होगी। आप देखेंगे कि नवम भाव पर गुरु उसके भाग्य को इतना मजबूत कर देते हैं, इतना भयंकर मजबूत कर देते हैं कि चाहे कुछ भी कर ले वो व्यक्ति, वो मतलब कोई भी काम करेगा उसको उसमें फायदा ही मिलेगा। उसका भाग्य अथाह तरीके से उसका सपोर्ट करता है। दसम भाव पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को राजयोग का निर्माण देती है। जो भी व्यक्ति आज की डेट में अच्छे मंत्री हैं, अच्छे संतरी हैं, अच्छे पद पायदान पर हैं, उनको दसम भाव के गुरु की दृष्टि ही दिलवाती है। आज कोई भी व्यक्ति एक अच्छा नेता है, बहुत आध्यात्मिक गुरु है, बहुत ऊंचे ओहदे पर है, गुरु ही करवाएगा। गुरु जब भी अपनी दृष्टि दसम भाव पे डालता है, ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान तो होंगे ही, कर्म में धर्म को भी ऐड कर देंगे और धर्म और कर्म से वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं, कंसल्टेंट भी होते हैं। जिस भी व्यक्ति को सलाह देंगे उनके जीवन में उसका फायदा हो नहीं हो, दूसरे व्यक्ति को अवश्य होता है। तो दसम भाव का गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्म को और राजयोग को निर्मित कर देता है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, पर मैं अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप से समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। यदि कुंडली में 11वें भाव में गुरु की दृष्टि आ जाए तो 11वां भाव तो खैर लाभ का भाव है, गुरु की दृष्टि यहां पे लाभ देगी ही देगी, हर तरीके से लाभ देगी। नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, रिलेशन में लाभ, ससुराल से लाभ, मायके से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, लॉटरी से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, कहीं भी चला जाए उसको लाभ हमेशा मिलेगा। हालांकि गुरु की स्थिति पे भी निर्भर करता है कि गुरु कितने डिग्री का है, किस जगह पर बैठा है, कैसे फल दे रहा है, पर गुरु की दृष्टि हमेशा ही अच्छा फल देती है। 12वें भाव में जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तब देखा गया है ऐसा व्यक्ति मतलब जो होता है ना कि ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी मतलब कैसा कि उसका जो सबकॉन्शियस होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो कम हो सकता है कम बात करे, पर जो बात करेगा वो पते की करेगा। अंदरूनी रूप से वो इतना उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है ना कि उसको आप छीन ही नहीं सकते हो, छेड़ ही नहीं सकते हो। आप कितने भी प्रयास कर लो, ऐसे व्यक्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी चला जाएगा ना, जैसे बौद्ध है, बौद्ध जहां पर भी चला जाए हजारों लोग जुड़ जाते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जहां पर भी चला जाए उससे हजारों लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। राजनीति में भी ये व्यक्ति बहुत लोगों को लेकर जोड़ के चलता है, जिसकी भी 12th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ती है।
साथ ही गुरु यहाँ पर जो भी व्यक्ति को अस्पताल से संबंधित समस्याएं हैं, मतलब अस्पताल में भर्ती होना, अस्पताल से संबंधित पैसे खर्चा करना, वहां पे भी गुरु बचाते हैं। तो कुंडली के 12 भावों पर गुरु की जो दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर दृष्टियों की बात हो रही है, गुरु के बैठने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ दृष्टियों की बात हो रही है कि इन 12 भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो कैसा फल देंगी। हमेशा ही अच्छा फल देती है। बस एक चीज का आप ध्यान रखना कि गुरु जहां पर भी बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा इंपैक्टेड करते हैं। मान लीजिए गुरु सप्तम भाव में बैठ गए हैं, यहां पर गुरु बैठे हैं, गुरु की दृष्टि नहीं है, यहां पर गुरु बैठे हैं तो सप्तम भाव को इंपैक्ट करेंगे, सप्तम भाव को बहुत अच्छा नहीं करेंगे। पर जहां पर देखेंगे, मतलब यहां पे बैठे हैं तो लग्न भाव में देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, यहां से 1 2 3 4 5 इस भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं और पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं। तो गुरु कहने का मतलब कि जहां बैठते हैं वहां पर फल बहुत अच्छे नहीं देते हैं, उसके विपरीत उसको थोड़ा सा खराब करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। पर जिन 3 घरों को देखते हैं उनको हमेशा ही अच्छा करते हैं। और इसके विपरीत शनि होते हैं, शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उसको बहुत अच्छा करेंगे, उसके कार्य तत्वों में वृद्धि कर देंगे और जहां पर दृष्टियां डालेंगे वहां पे इंपैक्ट करेंगे। इस पर मैं एक पूरा विस्तृत वीडियो बना दूंगा कि शनि के 12 भावों पर दृष्टियों का क्या महत्व है। अगले आपको कल या परसों में इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो, आपको लगा हो कि कुछ सीखने मिला है या थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और यदि कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूं। धन्यवाद।